क्या हुआ जब भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति हनुमान जी का सामना अंधकार की सबसे बड़ी सत्ता काल रात्रि से हुआ? आखिर कौन थी वो रहस्यमयी काल रात्रि जिसने सामान्य हनुमान जी को भी परास्त कर दिया और फिर उसे हराने के लिए हनुमान जी को अपना पंचमुखी रूप प्रकट करना पड़ा? आइए जानते हैं पूरी कथा। त्रेता युग के अंतिम पड़ाव में जब ब्रह्मांड में सत्य, रज और तम का संतुलन डगमगाया, तब उस असंतुलन से जन्मी एक ऐसी शक्ति जो शिव की ऊर्जा की ही एक विकृत प्रतिछाया थी, काल रात्रि। यह कोई साधारण दैत्य नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के आरंभ से पहले मौजूद शुद्ध अंधकार की वो चेतना थी जिसका एकमात्र लक्ष्य था ब्रह्मांड से भक्ति, विश्वास और चेतना के हर कण को निगलकर केवल अनंत तामसिक साम्राज्य को स्थापित करना। जब हनुमान जी उससे युद्ध करने जाते हैं तो वह शक्ति अचानक 5 रूपों में बट जाती है और सभी मिलकर हनुमान जी पर अचानक ऐसे प्रहार करती है जैसे भगवान शिव के 5 त्रिशूल ने मिलकर एक बार में ही प्रहार कर दिया हो। इससे हनुमान जी अचेत हो जाते हैं। पर इतनी भयानक काल रात्रि से हनुमान जी के टकराव की स्थिति क्यों बनी? पहले हम काल रात्रि के आतंक के शुरुआत की कथा को जानते हैं। रक्त बीज के तामसिक शक्ति से प्रभावित माता काली को जब भगवान शिव शांत करते हैं तो माता काली के शरीर से रक्त बीज वाली तामसिक ऊर्जा उसी वन में रह जाती है और धीरे धीरे उस तमस की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वो पूरा वन अब तमस वन के नाम से विख्यात हो जाता है। पर समस्या तब उत्पन्न हुई जब उस तामसिक ऊर्जा ने काल रात्रि का रूप धारण कर लिया और पूरे संसार में तामसिक शक्ति को फैलाने लगी। साधुओं के आश्रम में अब तुलसी के वृक्ष तक सूखने लगे और मानव अकारण ही एक दूसरे के शत्रु बन बैठे। इस विनाश को रोकने के लिए देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करने पहुंचे, पर उनके क्रोध का ठिकाना न रहा जब उनका शक्तिशाली वज्र उस अंधकार से टकराते ही ऊर्जा विहीन होकर गिर पड़ा। अग्निदेव की ज्वालाएं उसे जलाना तो दूर, उसके समीप पहुंचते ही बुझ जाती थीं। इंद्रदेव समेत समस्त देवता उसके समक्ष लाचार नजर आ रहे थे। जब सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए तब अंधकार से हारे हुए देवता पूरे ब्रह्मांड की नजरों से छिपछिपाते हुए पृथ्वी में स्थित कैलाश पहुंच गए और महादेव के समक्ष त्राहिमाम की गुहार लगाने लगे। तब महादेव ने कहा, आप सभी राम भक्त हनुमान की शरण में जाइए, वही आपको इस समस्या से निकाल सकते हैं। सभी देवताओं की पुकार पर अग्निपुंज के साथ आकाश फटा और प्रकट हुए श्री हनुमान जी। सारी व्यथा जानकर हनुमान जी ने गर्जना की, यदि यह अंधकार प्रभु राम द्वारा स्थापित धर्म को चुनौती दे रहा है तो राम का यह दास उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। यह कहकर वे उस तमोवन की ओर बढ़ चले जो अब कालरात्रि का गर्ह बन चुका था। वहां पहुंचते ही उन्होंने उद्घोष किया, जय श्री राम। इस उद्घोष से ही वन की कई काली बेलाएं सूख गईं और इसी उद्घोष से क्रोधित होकर काले बादलों से घिरी वह भयावह आकृति प्रकट हुई। प्रकट होते ही अपनी पहली चाल में कालरात्रि ने हनुमान जी के मन में मोह, अहंकार और भय के बीज बोने चाहे, परंतु हनुमान जी का मन तो राम में स्थित था। वह अचल रहा। अपनी माया को विफल होते देख कालरात्रि का खून खौल उठता है। उसने अपने 5 प्रमुख तांत्रिक रूपों को प्रकट किया, मोहवत्ता, क्रोधाग्नि, निद्रालता, भ्रमत्री और मृत्यु कीर्ति। सभी शक्तियों ने एक साथ हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया और इसी महाआक्रमण का सामना करने के लिए हनुमान जी ने भी अपना सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली पंचमुखी रूप धारण कर लिया। और फिर कालरात्रि के मोह अस्त्र का सामना हनुमान जी के वानर मुख की भक्ति ने किया। उसके क्रोध अस्त्र को हनुमान जी के नरसिंह मुख की गर्जना ने शांत कर दिया। ब्रह्म अस्त्र को गरुड़ मुख के विवेक ने चीर डाला और पाताल अस्त्र से निकली प्रेत सेना को वराह मुख ने एक ही फूंक में भस्म कर दिया। जब कालरात्रि ने अपना अंतिम शब्द अस्त्र चलाया जो मंत्रों की शक्ति को सोख रहा था, तब हनुमान जी के हयग्रीव मुख से निकला राम नाम का ब्रह्मनाद और कालरात्रि की अंतिम रूप भी उसी क्षण भस्म हो गई। अपने 5 रूपों को पराजित देख कालरात्रि ने अपना अंतिम और सबसे विशाल रूप लिया, तमस्विनी, जिसमें वह सृष्टि की संपूर्ण नकारात्मक चेतना को समेटे हुए थी। उसके मात्र ठहाके लगाने से ही पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा था, किंतु इस विनाशकारी शक्ति के सामने
हनुमान जी जोरदार गर्जना करते हुए अपना आकार और भी विशालकाय बनाते गए। उन्होंने अपने पांचों मुखों की शक्ति को एक साथ मिलाया और राम रक्षा स्तोत्र की ऊर्जा से उस अंधकार पर अंतिम प्रहार किया। राम नाम की अग्नि से उसके तामसिक अंश जलने लगे। उसकी गर्जना कराह में बदल गई और अंततः वह एक तेज पुंज बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। और ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि कैसे माता काली ने रक्त बीज का संहार किया।